जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए प्रारंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 27। ऋषि बोले कि हे स्कंद जी, दुख शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्वी ने क्या किया। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज जी स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो। यमराज जी बोले कि हे मनस्विनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है। हे देवी, तुम्हारा तेज सहन करने योग्य नहीं है, इसलिए हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यमराज जी यह सब सावित्री से कहकर उस महाआत्मा सत्यवान की देह से अंगूठे के समान एक आत्म रूप निकाल करके खूब गाढ़ा बांध करके वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज जी यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज जी बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति के पारलौकिक क्रियाक्रम को करवाओ। इस प्रकार यमराज जी के कहने पर उस समय सावित्री यमराज जी से बोली कि हे मानद, आपके समीप मुझे श्रम नहीं है और न ही मुझे ग्लानि है। हे सूर्येश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है। आप धर्म का पालन करते हैं, आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, तथा सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता। और वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज जी प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज जी ने सावित्री को वर दिया। सावित्री जी अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति और राज्य प्राप्ति का वरदान मांग लिया। साथ ही वह अपने और अपने पिता के लिए 100 पुत्र होने का वरदान मांगा तथा यमराज जी से अपने पति का जीवन मांगा। तो यमराज जी ने कहा कि तुम्हारे पति का जीवन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। यह कहकर जब वे उसके पति को लेकर आगे चलने लगे, तब सावित्री ने कहा कि हे सूर्येश्वर, आप मुझे ये वरदान तो दे दिया कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूंगी, लेकिन आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, तो मैं 100 पुत्रों की माँ कैसे बन सकती हूँ। तब यमराज जी ने हंसकर कहा कि तुम बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हो। ठीक है, मैं तुम्हारे पति का जीवन तुम्हें लौटाता हूँ। यह कहकर यमराज जी यमलोक को चले गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, इसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोला कि हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा और वह सब वृतांत जो धर्मराज जी ने किया था और कहा था, सब ही सावित्री को कह सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज जी के साथ हुई थी सत्यवान को बतला दी। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा ध्युम्नसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ध्युम्नसेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते हैं और पुत्र न मिलने पर विलाप करने लगते हैं और कहते हैं कि हम दोनों अंधों का एकमात्र सहारा मेरा सत्यवान कहाँ चला गया। इस प्रकार वह पत्नी के साथ बहुत सा विलाप करने लगी और दुख संताप से होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगी। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा ध्युम्नसेन के नेत्र खुल गए। इस परम आश्चर्य को देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांति पूर्वक वचन कहे, हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने की यह सूचना है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर ही रहे थे, उस समय सत्यवान अपने समस्त द्विजों को नमस्कार करता हुआ माता पिता को नमस्कार किया और सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे, हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध सास ससुर के नेत्रों की प्राप्ति का कारण जानती हो क्या। सावित्री बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही यह सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप का ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ।
स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ सब लोग बातें कर ही रहे थे। इतने में राजा धूम्रसेन के पूर्ववासी लोग आकर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा शत्रु मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपके राज्य का हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अतः यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजा शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहितों के द्वारा राज्य शासन पर अभियुक्त होइए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, इस प्रकार राजश्रेष्ठ पूर्ववासियों के साथ अपने पुर में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद के भागी हुए। उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति को भी यमराज जी की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आप लोगों को कहा है। इस व्रत के प्रभाव से क्षीण आयु सावित्री का पति भी जीवित हो गया। अतः यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए। यह व्रत पति सौभाग्य का फलदाता है। तो दोस्तों, यह था वट सावित्री व्रत का संपूर्ण महात्म्य और कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। अगला महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त होती रहे। कमेंट में जय श्री नारायण लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।